लेक्चर नंबर 2। यहाँ पे दो क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन के अंदर एसेट एक से ज्यादा है हमारे पास, उसको समझना है। स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब वापस से यही चीज होगी कि कॉस्ट प्राइस पे हमें कैलकुलेट करना है। अगर कॉस्ट प्राइस नहीं है तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालो और फिर ये सारी कहानी करनी। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। आज हम लोग इसके ऊपर सम करने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से पहले वर्किंग नोट समझना, और ये दोनों क्वेश्चन 4 और 5 स्ट्रेट लाइन मेथड के आईएमपी क्वेश्चंस के अंदर डाल सकते हो। क्लियर है? तो अगर ये दो सम अगर आप अपने आप कर सकते हो तो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। सबसे पहले रुद्र भाई साहब, कौशिक कॉर्पोरेशन हैज परचेज अ मशीन ऑन 1/4/2012। मशीन नंबर 1 मैं अभी लिख रहा हूं, उसने परचेज किया 1/4/2012 के अंदर। कितने रुपए का मशीन परचेज किया? 1,24,000 का। कैरेज एंड इंस्टॉलेशन 16,000 रुपए थे, तो इसका मतलब हो गया ये हो गया 1,40,000 का। द रिपेयरिंग एक्सपेंस वॉज 20,000 बिफोर पुटिंग द मशीनरी। अच्छा, रिपेयरिंग भी था इसके अंदर, तो यहाँ पे प्लस 20,000 रुपए और भी हो गए थे हमारे, तो हो गया 1,60,000 का। और 1/10/2013 मशीन नंबर 2 की बात है। 1/10/2013 हमने क्या किया, एक नया मशीन खरीदा, सेकंड हैंड मशीन, वो 1,36,000 का खरीदा था, और उसके अंदर हमने कुछ खर्चे किए थे। इंस्टॉलेशन किया हुआ था 8,000 रुपए का, तो ये हो गया 1,42,000 का। कैलकुलेट करते जाना किधर गलत ना हो। 44,000 का, ओके। 1,44,000 का। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हो जाए। फर्स्ट मशीन वो सोल्ड ऑन 39/2014। पहली मशीन हमने बेच दी 39/2014 को, और वो कितने में बेच दी? 40% लॉस पे। 40% लॉस पे हमने बेच दी ऑफ द बुक वैल्यू। प्रिपेयर मशीन अकाउंट अप टू 31st में अकाउंटिंग इफेक्ट्स देनी है। डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से कर रहे हैं अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन दोनों का 10% के हिसाब से हो रहा है। मशीन 1 का अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूं, मशीन 1 का डेप्रिसिएशन अगर निकालने बैठे हम लोग, मशीन 1, तो वो हो जाएगा D इज इक्वल टू 1,60,000 का 10%, 16,000 रुपए। और मशीन 2 का जो है D इज इक्वल टू 1,44,000, उसका 10%, 1,14,400। चलो, ये मुझे दोनों का डेप्रिसिएशन भी मिल गया। अब कहानी मेरी जो है ना वो बहुत ही सिंपल और समझने वाली है। मैंने ये खरीदा था 1/4/2012 के अंदर। पहले हम लोग एक ही साल का देखते, 1/4/2012 मैंने खरीदा था कितने रुपए में? 1,60,000 पे। अब इसको मैंने पूरा एक साल यूज किया, 31 मार्च 2013 पे आया। 31 मार्च 2013 पे मुझे उसको डेप्रिसिएशन देना था 16,000 रुपए। 1,60,000 में से 16,000 निकालो, 1,44,000। ओके, फिर हमने जो बेचा 39 को, तो मैंने एक और चीज की होगी, 31/3/2014 में भी यूज किया, पूरा एक साल यूज किया, उसका वापस से 16,000, 1,28,000। फिर मैंने पूरा साल यूज नहीं किया, मैंने बीच में 39 को 2014 पे बेच दिया। तो 16,000 हमने कितने महीने के लिए यूज किया? 6 मंथ्स के लिए यूज किया। तो पूरे साल का अगर 16,000 है तो 6 महीने का 8,000 रुपए होता होगा। 1,28,000 में से 8,000 निकाल दो, 1,20,000। अब ये 1,20,000 पे 40% तो घाटा किया मैंने, तो 48,000 घाटा हो गया। 72,000 ये हमने बेच दिया बैंक के अंदर। ये मेरा पहली कहानी, पहले एसेट की कहानी खत्म। अब मेरी कहानी सेकंड एसेट पे आ रही है। सेकंड एसेट हमने कहते हैं 1/10/2013। 1/10/2013 का मतलब है किधर? यहां पे मैंने खरीदी होगी 1/10/2013 पे। अब ये मैंने कितने रुपए में खरीदी? मैंने खरीदी है 1,44,000। अब ये जो साल है ना, ये जो एलिस ब्रिज के पहिए, वहां पे तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। तो यहां से लेके यहां तक अगर मैं बात करूं, ये 6 महीने की कहानी होती है। तो पूरे साल का अगर 12 महीने का 14,400 है, तो 6 महीने का कितना?
7,200, तो 7,200 रुपए मैंने डेप्रिसिएशन दिया होगा। 1,44,000 में से 7,200 निकाल दो, 1,36,800। चलो ठीक। अब इसके बाद पूरे साल मैंने यूज किया तो 14,400 देना होगा डेप्रिसिएशन। 1,36,800 माइनस 14,400, 31 मार्च 2015 122,400। अब ये हमारे पास एक ग्राफ यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? सबसे पहले 1/4/2012 पे जाते हैं। 1/4/2012 यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक टू कैश। बैंक में बड़ी वाली अमाउंट 1,24,000 और उसके बाद हम लोग यहाँ पे 16 + 20 मतलब टोटल हो रहे 36,000, वो हम लोग कैश में लिख देंगे। ये दिन हमारा खत्म हो गया। फिर 31 मार्च को अगर मैं देखने जाऊं तो मेरे पास एक ही एलिस ब्रिज आ रहा है 31 मार्च 2013 डेप्रिसिएशन, और वो आ रहा है मशीन 1 का 16,000 रुपए। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वो भी मेरा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 1,44,000। 1/4/2014 सॉरी 13, लास्ट टाइम ऐसी गलती हो गई थी वो। अब इस दिन पे इसके बाद आगे बढ़ते तो हमारे पास आ रहा है 1/10/2013। 1/10/2013 व्हाइट वाला है, दिखाई दे रहा है? व्हाइट वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मशीन 2 को। तो मैंने तो वो खरीदा, पहले तो बैलेंस लिख देता हूँ। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 1,44,000। अब जब मैं खरीदता हूँ तो मशीन वैल्यू बढ़ती है 1/10/2013 पर, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ टू बैंक टू कैश। बैंक में बड़ी वाली अमाउंट डाल दूंगा 1,36,000 और यहां पे मैं डाल दूंगा 8,000 रुपए। 31 मार्च 2014 इस दिन पे अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला दिन है, दो एलिस ब्रिज आपको दिखाई दे रहे हैं, एक येलो वाला एंड हो रहा है और एक व्हाइट वाला भी एंड हो रहा है। तो मुझे डेप्रिसिएशन दो चीजों की देनी है। पहला डेप्रिसिएशन मुझे देना है 16,000 रुपए और दूसरा व्हाइट वाले का डेप्रिसिएशन देना है, वो 6 महीने का है 7,200 रुपए। 16,000 + 7,200 करो 23,200। क्लियर डन? यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं उसके बाद, क्योंकि इस दिन पे सारी घटनाएं खत्म हो गई थी, हम लोग को बैलेंस लिखना है। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, पहले इसका टोटल लगा लेते हैं। 1,44,000 + 1,36,000 + 8,000 2,88,000 minus 23,200 2,64,800। ओके 1/4/2014 टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 2,64,800। ठीक है, इस दिन का काम खत्म। फिर हमारे पास दिन जो आता है वो आ रहा है 30/9/2014। 30/9/2014 को क्या हुआ था? मशीन 1 को हमने बेच दिया। जब भी कोई मशीन बेचने जाते हैं 30/9 था ना, 30/9/2014, तो पहले उसका ऊपर डेप्री लगता है। मशीन बाहर जाने से पहले डेप्रिसिएशन देना पड़ता है 8,000 रुपए। हमने क्या लगा दिया? डेप्रिसिएशन। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? अब हमने उसके बाद बेच दिया तो बैंक में पैसे आ गए हमारे, तो मैं लिख देता हूं बैंक अकाउंट। पैसा कितना है हमारे पास? 72,000 है। मुझे ये बताओ हमने फायदे में बेचा था या नुकसानी में? लॉस के अंदर। तो मैं पीएनएल भी यहां पे लिख देता हूं पीएनएल, और हमें घाटा हुआ था 48,000 का। इस दिन का भी काम खत्म हो गया। फिर हम लोग आते हैं 31/3 पे। 31/3 पे जैसे ही आते हैं हम लोग, उस दिन जो डेप्रिसिएशन हमें देना है वो खाली एक ही एलिस ब्रिज आ रहा है व्हाइट वाला, उसका आ रहा है 14,400। तो डेप्री 14,400। अब हमें निकालना है यहाँ का टोटल 2,64,800
2,64,800 गैप निकालो ना, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड माइनस में नहीं आ सकता, 1 लाख। और अगर आप ध्यान से देखो ना, यही बैलेंस हमारे पास बुक्स के अंदर था, देखो यहाँ उतना ही एसेट हमारे पास पड़ा हुआ था। क्लियर है? तो मैंने सिंपल सी बात पे क्या किया, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग, येलो कलर रिप्रेजेंट मशीन 1, व्हाइट कलर रिप्रेजेंट मशीन 2। जिस दिन पे जो जो घटनाएं घट रही थी उसको मैंने खाली याद किया और उसकी एंट्री की। अगर डेप्रिसिएशन आ रहा है तो यहाँ पे लिखा, अगर खरीद रहे तो यहाँ पे लिखा हमने। वैसे करके मैंने पूरी घटनाएं क्या कर दी, यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। इसको समझने के लिए आप इसको 2-3 बार पीछे जाके वापस से देखो, पीछे जाकर वापस से, आपको ऑटोमेटिक समझ कि हमने वही काम किया जो अभी तक लेक्चर नंबर 1 में किया था। बस खाली अब क्या किया, 2 मशीन को उठा के एक साथ किया। तो जब 2 बार डेप्रिसिएशन आया तो मैंने यहाँ पे आपको ऐसे करके लिख दिया प्लस करके, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि इतनी बड़ी अमाउंट आई कहां से। तो एक मशीन 1 की और दूसरी किसकी है, मशीन 2 की है। क्लियर है? चलो अब इसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है हमारा 16। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करता हूँ, ये टिक मार्क करता हूँ, 16,000 रुपए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 16,000 रुपए। 31 मार्च 2013 पे शायद से है, 2 मशीन बाय PNL। 31 मार्च 2013, 16 फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं, हमारा 23,200। 31 मार्च 2014, 2 मशीन कितना आ रहा था 23,200, 23,200, 23,200, 23,200 बाय PNL। 31 मार्च 2014। यहां पे जाते डेप्रिसिएशन हमने एक बार दिया था 39 को, 39 को हमने डेप्रिसिएशन दिया था 39 2014, 2 मशीन। उस पे हमने कितना डेप्रिसिएशन दिया था 8,000 रुपए। और फिर डेप्रिसिएशन 14,400, 8,000 रुपए। फिर दिया था 14,400, वो दिया था 31/3/2015 पे 2 मशीन। इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 8 + 14,400, 22,400, 22,400, 22,400 बाय PNL। PNL में हमेशा आखिर की तारीख में ही जाएगा, बीच में से कभी भी PNL बनता नहीं है। इसलिए पूरे साल का जितना भी डेप्री है वो डेप्री के अकाउंट में रखो, लास्ट में वो कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, PNL अकाउंट के अंदर। क्लियर है? तो चलो ये चीज होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? चलो लिख लो फटाफट से। हेलो एवरीवन, क्विक अनाउंसमेंट। अगर आप अहमदाबाद में हैं तो आप पर्सनली हमारे पास ऑफलाइन बैचेस में आ सकते हैं, फिजिकल क्लासेस में, जहां पे आप सैटेलाइट और साउथ भोपाल एरिया में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं। तो हमारे पास पर्सनली आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम्स यहाँ पे होती है, कंडक्ट होते हैं। और हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में 7 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं। आप अलग अलग जगह पे है गुजरात के, और गुजरात बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं तो आप सारी जो नोट्स है वो कौटिल्य बैच जो करके हैं, आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। आप UKIC ऑनलाइन जो है वो एंड्रॉयड आप यूज़र है तो आप उसमें से ऐप डाउनलोड करके ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जितने भी वीडियोस होंगे हमारे उसकी सारी नोट्स उसमें होंगी, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। पर इस बार हम लोगों ने लॉन्च किया है कौटिल्य प्लस, जिसमें हम लोग कॉमर्स इजी बुक्स भी देते हैं, जिसमें हम डिटेल्ड वर्जन देते हैं आपको पढ़ाई के लिए। एक जो है वो एक एक्स्ट्रा प्लस ऑन एड ऑन हो जाएगा, जिसमें आप हर चीज़ बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है, हमने अकाउंट सेट्स के लिए तो स्पेस भी छोड़ी है जहाँ पे आप अपने हिसाब से सम्स कर सकते हैं। और इको BA में जिस हिसाब से बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, कोई में समरी नोट्स भी दी है, तो उस हिसाब से आप कॉमर्स इजी नोट, तो 4 सब्जेक्ट की आपको नोट्स डिलीवर होती है आपके घर पे। और हमने इस बार टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किए हैं कि काफ़ी बच्चों का ऐसा होता है मैम हम वीडियोस देख लेते हैं पर पता नहीं चलता इवैल्यूएशन के लिए कि मुझे कितने मार्क्स आएंगे। तो उन सारे लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज है जो 3,500 रुपीज़ की, मतलब अगर आप दोनों को कंबाइन करें तो 8,000 का है, जो आपको 6,500 में पूरा मिल जाएगा। मतलब हम आपको एक शेड्यूल सेंड करेंगे और उस हिसाब से आपको एग्जाम्स देनी रहेगी। तो ये कौटिल्य प्लस जो है वीडियोज़ यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा आपका 11th क्लियर हो सकता है।
ठीक है। तो ये जो है हमारा कौटिल्य, उसका थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है, कौटिल्य प्लस का थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है। और अगर आप iOS के हैं तो आप हमारे वेबसाइट थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और उसमें से ये पूरा कोर्स आप देख सकते हैं। और जो लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं और आप अगर 12th में आएंगे तो हमारे 12th के लिए एक स्पेसिफिकली बहुत ही फोकस्ड कोर्स है, दैट इज कॉमर्स के बाजीगर्स, ठीक है, जो आपको चारों चार सब्जेक्ट अकाउंट, सेट्स, इको, भी पूरा आपको वहाँ पे पढ़ाया गया है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, जो है 9,999 एंड 10,000 रुपीज़ का कोर्स है, जिसमें आपका पूरा 12th कवर हो जा रहा है, ठीक है, मेन 4 सब्जेक्ट्स वाला। और बाजीगर प्लस नाम का जो एक कोर्स हमने इस बार लॉन्च किया है, उसमें टेस्ट सीरीज और कॉमर्स इजी बुक्स भी आ जाती है। तो मतलब आप आइडियली देखने जाओगे तो 15,000 में टोटल आपका पूरा का पूरा 12th गुजरात बोर्ड कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप एग्जाम्स भी दे रहे हैं, आपके पास नोट्स भी आ गई है और आपके पास वीडियोस भी है, मतलब हर चीज एक ही जगह पे। सो नाउ यू कैन कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। अब देखो, मशीन अकाउंट शोज अ बैलेंस, मतलब यहाँ पे हमें वापस से वो मगजमारी करनी पड़ेगी जो सिवाक्सी ने वो उस टाइम पे कैलकुलेशन बताया उस हिसाब से कि भाई मशीन अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 60,000 इन बुक्स ऑफ मेहता लिमिटेड 1/4/2012 पे मशीन 1 की कहानी चल रही है। उसका बैलेंस जो था, बुक वैल्यू जो थी वो थी 60,000 रुपीज। दिस मशीन वॉज परचेज बिफोर 5 years, purchased before 5 years. Till today, the depreciation is equal to 20,000 rupees. On 1/4/2014, machine 2, 1/4/2014, second machine was purchased for 12,000 rupees. Depreciation is to be charged as 5% as per SLM method. Second machine was not found suitable, was sold at 10% loss. मतलब हमने second machine को ही क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया at 10% loss on 31/12/2014. From the following year, prepare machine account and depreciation account for the year ending on 31st March 2015. हमें 31st March 2015 तक जाना है, ये कहानी बोली हुई है। अब सुनना मेरी बात, सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन, इसका डेप्रीसिएशन निकल जाएगा। इसका डेप्रीसिएशन कैसे निकल जाएगा, 12,000 इंटू 5%, 12,000 का 5% करो 600 रुपए, 600। तो इसका तो हमें मिल गया डेप्रीसिएशन 600 रुपए। इसका डेप्रीसिएशन कैसे निकाल, पहले वाले मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस अपॉन आर इंटू 100, पर मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है नहीं। अब क्या करें बताओ, अज्यूम कितना, वही वाला लॉजिक दौड़ा है, चलो ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर मेरी 100 रुपीज है, डेप्रीसिएशन 5% बोला हुआ है, मतलब 5 रुपए हो गए, और मैंने 5 साल पहले परचेस किया था, मतलब 25 रुपए हो गए, तो उसकी बुक वैल्यू जो है वो आ रही होगी 75। तो बुक वैल्यू जब 75 है तो कॉस्ट प्राइस मेरी है 100 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरी, 100 रुपीज। उसके बाद अगर करो ना आंसर के लो, 80,000, 80,000 के 5% करो 4,000, तो इसका डेप्रिसिएशन 4,000 है। इसका एक और रास्ता था, अगर थोड़ा दिमाग लगा दे, टोटल डेप्री दे दिया है टिल टुडे डेप्रिसिएशन 20,000 और 5 साल से लिया हुआ है 20,000 डिवाइड बाय 5 कर लो, आंसर आ जाता आपका 4,000। तो देयर वर 2 ways टू गेट द डेप्रिसिएशन। आपने बोला पहली वाली मेथड की, दूसरा भी रास्ता था, दूसरा तीसरा भी एक रास्ता था। 60 + 20 भी कर दिया होता तो फिर भी 80 मिल जाता, और 80 मिल जाता तो हो जाता, क्योंकि अभी तक हमने जो रुपए साइड में रखे उसका टोटल और जो अभी की वैल्यू, उन दोनों का टोटल करो तो मुझे एसेट की वैल्यू मिल जाती। फॉर एग्जांपल 50,000 का एसी, 0 डेप्रिसिएशन, 50 + 0 = 50। एक साल के बाद 5,000 डेप्रिसिएशन, तो 50 का 45 हो गया, 5,000 डेप्रिसिएशन, 45 + 5 50। दूसरे साल वापस से 5,000 का डेप्री, 40 + 10, क्योंकि 5 और 5 2 साल का, तो अब वापस से कितना आ गया 50। तो मैं ये तरीके से भी कर सकता था। देयर वर 3 ways, पर ठीक है हमने एक ही तरीका जो आता है वही किया, तो वो सिस्टम भी अच्छी रहती है। अब यहाँ पे कहानी क्या हो रही है,
कहानी को शांति से समझते हैं। कहानी के अंदर ये कहानी चालू हुई 1/4/2012 से 31 मार्च 2013, क्योंकि 31 मार्च 2015 सॉरी 14 31 मार्च 2015। अब कहानी इस तरीके से, हमने खरीदा था, अभी की वैल्यू है 60,000, खरीदा नहीं 60,000 उसकी वैल्यू है। अब इस पे डेप्रिसिएशन देना है 4,000 रुपए करके, तो पूरा एक साल हमने यूज किया, 4,000 का डेप्रिसिएशन दे दिया, बाकी रह गए 56,000। वापस से एक साल डेप्रिसिएशन दे दिया 4,000 का, 52,000, 48,000। ये पहले वाले मशीन का तो क्लियर कट किस्सा था। मशीन नंबर 2 जो आ रहा है पिक्चर के अंदर, वो आ रहा है 1/4/2014। 1/4/2014 मतलब इसी डेट पे आ रहा है, 1/4/2014 इसी डेट पे हमारे पास 12,000 रुपए का आ रहा है। अब ये 12,000 रुपए की जो चीज आ रही है उसको हम लोग बेच देते तुरंत हमें लगता है यार ये बराबर नहीं है, तो पूरा साल भी नहीं खींचते, कुछ पहले हम लोग बेच देते, वो बेच देते हम लोग 31/12/2014। मतलब कुछ हमने कुछ काम किया यहां से लेके यहां तक का। कितने महीने होते हैं? पहली तारीख चौथी महीने से, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, सातवां महीना, आठवां महीना, नौवां महीना, 10वां, 11 और 12, टोटल कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के लिए हमने यूज किया था। पूरे 12 साल का 12 महीने का डेप्रिसिएशन जो है, मंथ्स का डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन अमाउंट आती है 600 रुपए। तो 9 मंथ्स का कितना? 9 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 12, 450। तो हमने डेप्रिसिएशन दिया है 450 रुपीज, बराबर। और ये 450 रुपीज अगर निकाल दे, 12,000 में से 450 निकाल दो, कितना बच रहा है? 11,550। इस पे हमने कर दिया घाटा 10% का, तो 10% घाटा भी कर लिया हमने, 1155 माइनस करो 10395। ये 10395 जो है वो हमारे बैंक में जाएंगे, ये हमारा पीएनएल में जाएगा। अब कहानी को समझते जाते, एक एक करके करते जाते। 1/4/2012 को हमने खाली बैलेंस लेके आया था, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, वो था 60,000। चलो ये दिन खत्म हो गया। 31/3 पे एक ही एलिस ब्रिज है, 31/3/2013 डेप्रिसिएशन, हमने डेप्रिसिएशन दिया था 4,000 रुपए का। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 60 माइनस 4, 56,000। 1/4/2013 के अंदर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 56,000, बराबर। फिर हम लोग आते हैं 31/3/2014 डेप्रिसिएशन, बराबर। वापिस से हमने एक ही एलिस ब्रिज आ रहा है 4,000 रुपीज, ये हम लोग यहाँ पे आ गए। इसको जैसे ही दे देते 56 माइनस 4, हमारे पास बाकी रहता है 52,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। 1/4/2014 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 52,000, बराबर। अब उसके बाद यहाँ पे उसी दिन पे हमने एक नया भी खरीदा था 1/4/2014 पे, बैंक अकाउंट 12,000। ये दोनों कामकाज हमारे हो गए। फिर हमारे पास आ रहा है 31/12। 31/12 को क्या हो रहा था? हमने पहले देना पड़ेगा डेप्री हमने दिया 459 वो उसका। फिर आया ये बैंक, हमने बेच दिया 10395 में, उस पे हो रहा है घाटा, पीएनएल घाटा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं लॉस पे, और वो हुआ हमारा 1155। फिर इस दिन पे आ गए 31/3। 31/3 पे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं डेप्री। अब वो पूरा येलो वाला वो है 4,000 रुपए। अब निकालना है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इसका टोटल आ रहा है 64,000। बैलेंस कितना बच रहा है? 48,000। और यही आंसर आना भी चाहिए था, क्योंकि हमारे पास यही मशीन बचा हुआ है 48,000 वाला। डन, चल।